प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। अभी तत्काल द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो डाला। कल मैंने जो सचिवालय सहायक की परीक्षा हुई थी उसके विषय में मैंने बोला था, लेकिन जब मैं आज क्लास ले रहा था तो क्लास में मदन मोहन मालवीय की जीवनी को पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मुझे मन में आई कि यूट्यूब पर भी इसे डाल दो। कहा कि इस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मन में बात आई, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे दोस्त लाइक निश्चित करेंगे, और लाइक के साथ साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। मदन मोहन मालवीय की अभी श्रद्धांजलि दी गई 25 दिसंबर 2022 को मोदी द्वारा। ये जाने माने विद्वान थे, समाज सुधारक थे, राजनीतिक पंडित भी थे। कौन थे राजनीतिक पंडित? मदन मोहन मालवीय। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके परिचय के विषय में संक्षिप्त परिचय है। मदन मोहन मालवीय एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और बड़े समाज सुधारक थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। इसने पाठशाला प्रणाली के तहत शिक्षा ग्रहण किया था। इनकी उपाधि महामना उपाधि किसने दिया था? तो महामना की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। और कर्मयोगी की उपाधि देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कर्मयोग दिया था। किसको दिया था? मदन मोहन मालवीय को। इनको भारत रत्न भी मिला था। देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनको भारत रत्न से नवाजा था। सामाजिक क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय का योगदान क्या था? इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना में मदद की। प्रसिद्ध इतिहासकार वीसी साहू ने कहा है कि हिंदू राष्ट्रवाद की प्रबल समर्थक थे। क्वेश्चन बीपीएससी से पूछा जाएगा। बीपीएससी जैसे परीक्षा या क्वेश्चन को उठाता है कि मदन मोहन मालवीय की हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे, इनके विषय में किसने कहा? तो वीसी साहू ने कहा था। दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। पहले जो भी दलित व्यक्ति थे, अगर मंदिर में प्रवेश करते थे तो उसको किस समाज से निकाला जाता था, उसको दंड दिया जाता था, और मंदिर को बढ़िया से धो धा किया जाता था। एक याद होगा कि बाद में चलकर वाईकॉम सत्याग्रह हुआ था केरल के त्रावणकोर में, और गांधी जी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मदन मोहन मालवीय ने दलितों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाने का काम किया। मालवीय गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने का विरोध किया था। गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने की अहम भूमिका निभाई थी। गिरमिटिया मजदूर किसको कहा जाता है? जैसे भारत के व्यक्ति मॉरिशस में काम करने के लिए जाते थे। मॉरिशस में गन्ना की खेती अधिक होता था उस समय। तो भारत के लोग मजदूर को वहाँ क्या कहा जाता है? गिरमिटिया। तो इन्होंने गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करने का अहम भूमिका निभाई। गिरमिटिया मजदूरों को चीनी, कपास, चाय बागान या गन्ना में वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, ब्रिटिश कॉलोनी के काम करने के लिए भेजा जाता था। उसको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। मालवीय ने 1905 में गंगा पर बांध बनाया गया था। कब? 1905 में। और गंगा पर 1905 में जो बांध बनाया गया था उसका उन्होंने विरोध किया था। मालवीय साहब का शैक्षणिक योगदान, शिक्षा के क्षेत्र में मालवीय साहब का क्या योगदान है? 1916 में बीएचयू की स्थापना हुआ था। जब बीएचयू की स्थापना की, किसी भी चीज़ के विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है तो पैसे की आवश्यकता होती है।
पैसे ने चंदा मांग के इकट्ठा करते थे, राजा महाराजा के दरबार में जाते थे, उससे अन्य विनय करके पैसा इकट्ठा करते थे। अब BHU की स्थापना किया था, जानते हैं BHU की स्थापना में, उद्घाटन समारोह में गांधी भी आए थे। गांधी 1891 में जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1915 में भारत आए थे, 1916 में BHU की स्थापना में गांधी ने प्रथम बार जनता को संबोधन किया था। ये प्रश्न उठाया है परीक्षा में, गांधी ने प्रथम बार जनता का संबोधन किस आंदोलन में किया था, किस में किया था? तो BHU की स्थापना के विषय में 1919 से 1938 तक BHU में कुलपति भी रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1919 से लेकर 1938 तक BHU में कुलपति भी रहे थे। भारतीय वन पुस्तकालय उन्होंने 15 दिसंबर 1889 अपने मित्र लाला ब्रजमोहन भल्ला के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय भवन की स्थापना किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान, एक राजनेता, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक राजनेता स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मालवीय का योगदान महत्वपूर्ण है। 1886 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे जानते हैं? दादा भाई नौरोजी। उस अधिवेशन में वे राजनीति के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में राजनीति में प्रवेश किया किए थे मदन मोहन मालवीय। नरम पंथी और गरम पंथी के बीच सेतु का काम किए थे दादा भाई नौरोजी, तो मदन मोहन मालवीय ने। इन्होंने सविनय आंदोलन और सहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, बड़ी निर्मम हत्या किया गया था। सरकारी आंकड़ा तो कहता है 269। जलियांवाला बाग में घूमने गया, 2-3 बार जलियांवाला बाग में गया है। अब 500 मीटर पर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है। अगर कोई व्यक्ति अगर जलियांवाला बाग पार्क देखे होंगे तो मात्र 500 मीटर पर सामने स्वर्ण मंदिर दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने जब भारतीय की तरफ से आयोग बैठा था, उस आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? मदन मोहन मालवीय किए थे। पत्र पत्रिका, मदन मोहन मालवीय ने पत्र पत्रिका का भी संपादन किया था। पत्र पत्रिका में उन्होंने क्या किया था? अभ्युदय नामक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत 1907 में किए थे। अभ्युदय नामक हिंदी समाचार पत्र का शुरुआत कब किया गया था? 1907 में मदन मोहन मालवीय। 1915 में दैनिक समाचार पत्र में तब्दील हो गया। इसके बाद 1910 में हिंदी मासिक पत्रिका तथा 1909 में दैनिक अखबार लीडर का भी इलाहाबाद से प्रकाशन किया था। इलाहाबाद के वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज। मालवीय हिंदी साप्ताहिक हिंदुस्तान और हिंदुस्तान यूनियन के भी संपादक थे। कई वर्षों तक हिंदुस्तान टाइम की निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो मेरे दोस्त, मदन मोहन मालवीय के संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, मैंने अपने क्लास में मदन मोहन मालवीय के विषय में अच्छे ढंग से नोट्स लिखाया, अच्छे ढंग से समझाया, हूबहू आपको मैंने समझाया मदन मोहन मालवीय के विषय में। आप निश्चित रूप से इसका नोट्स बना लेंगे। मुख्य जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें है, आप समझदार होंगे और मुख्य ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी बना लेंगे। मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।